उन्होंने कहा कि चिराग पासवान आखिर किस मुंह में भाजपा के साथ है। तेजस्वी यादव से होगा सवाल कि आखिर 600 करोड़ 500 करोड़ का जो मामला आ रहा है वो कहां से आ रहा है। चाचा पशुपति पारस की वजह से चिराग फंस गए हैं या चिराग की वजह से चाचा का मामला फंस जा रहा है, ये तो अब एनडीए गठबंधन में चलेगा। लेकिन नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये है रातों रात। आपको याद होगा चिराग पासवान और चाचा पारस के बीच में जिस तरह से युद्ध छिड़ा था पार्टी को लेकर, और उसके बाद अब सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से छिड़ा है, इसको लेकर अब माहौल काफ़ी गड़बड़ा हुआ है। इसको लेकर अब हमारे पास एक सवाल है जो कि बात करेंगे कि बड़ी खबर है कि चाचा की वजह से फंस गए हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में ही है, लेकिन चिराग पासवान स्टेबल हैं जी। पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में स्टेबल है जी। दोनों में अंतर है। एक तरफ जहां पशुपति पारस चर्चा कर रहे हैं कि वो आजीवन अब इसी गठबंधन में रहेंगे, भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ रहेंगे। जो अफवाह उड़ाई गई कि पशुपति पारस भाग जाएंगे, उनके सांसद भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने बता दिया। पिछले दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर टिकट बंटवारा हो रहा था। उस टिकट बंटवारे में बड़ा ही मामला फंसा। पशुपति पारस को एक टिकट दे दी गई थी, एक सीट, फिर वापस गया की सीट। लेकिन उसी शाम हमने एक खबर चलाई कि चिराग पासवान की पार्टी में काफी नाराजगी है। चिराग पासवान नाराज है, भाजपा के कई नेताओं से उनकी हॉट टॉक हो चुकी है। और जैसे ही ये खबर फैली, रात के 9 बजे के आसपास भाजपा ने पशुपति पारस का टिकट छीनकर जीवन कुमार को दे दिया। हालांकि इसके पीछे कई और कहानियां हैं, लेकिन चिराग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। हमारे चैनल पर उनकी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कल्लू जी ने एक बयान दिया। तो चिराग पासवान की पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कृष्णा कल्लू ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान आखिर किस मुंह में भाजपा के साथ हैं। जब टिकट नहीं मिलेगा, अपने चुनाव लड़ने की बात आएगी तो 24 में गठबंधन कर लेंगे, और कार्यकर्ता कहां जाएंगे। कार्यकर्ता की बात आएगी तो अकेले में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और इसी बात को लेकर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी ने कंसेंट लिया। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में वो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असर दिखा। और इसके बाद चिराग पासवान ने जो आपत्ति दर्ज कराई, उसको लेकर चाचा पारस का टिकट कट गया। लेकिन कितना बार चिराग पासवान टिकट कटाएंगे, कितना बार कटवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब पशुपति पारस को अपने गठबंधन का हिस्सा मानती है तो हमेशा उसको तवज्जो देगी। हर बार टिकट बंटवारे में चिराग पासवान से ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में चाचा पशुपति पारस की वजह से चिराग फंस गए हैं या चिराग की वजह से चाचा का मामला फंस जा रहा है, ये तो अब एनडीए गठबंधन में चलेगा। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक दूसरी बड़ी खबर है कि तेजस्वी के लिए आई खुशखबरी। तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी। कौन सा? देखिए, तेजस्वी के लिए कई खुशखबरी है। एक तरफ तो सीबीआई वाला जो मामला है उसमें भी तेजस्वी को खुशखबरी है। लेकिन कल एक खबर सोशल मीडिया पर शाम में चल रही थी, हालांकि इस खबर की जानकारी हमें नहीं है और हमने चलाया भी नहीं है। कई लोगों ने अपने फेसबुक पोस्ट से लिखा कि तेजस्वी यादव पापा बनने वाले हैं। ये तेजस्वी के लिए वाकई खुशखबरी की बात है। और तेजस्वी घर में लक्ष्मी आई है, इस बात की चर्चा चली। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर ये खबरें कहां से आई, तेजी से फैल रहा है। हाँ, तेजी से फैल रहा है। कई लोगों ने, कई राजद के नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के ग्रुप में इस खबर को सर्कुलेट किया। अब तेजस्वी यादव के लिए ये खुशखबरी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी कि तेजस्वी को 25 तारीख को सीबीआई के सामने जाना है। बातचीत होगी, सीबीआई सवाल जवाब करेगी, सीबीआई तेजस्वी यादव को इंट्रोगेट करेगी। अब शिक्षा मंत्री जो इंट्रोगेट कर रहे थे वो वाला नहीं, ये दूसरा है। और तेजस्वी यादव से होगा सवाल कि आखिर 600 करोड़ 500 करोड़ का जो मामला आ रहा है वो कहां से आ रहा है। आखिर तेजस्वी यादव इसमें कितने सहभागी हैं। जमीन लेकर नौकरी देने मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी की संलिप्तता क्या है, ये सवाल किए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सीबीआई ने तब खुशखबरी दी जब सीबीआई की तरफ से शोर किया गया कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये राजद समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि इसके बाद क्या मामला होगा ये तो न्यायालय और सीबीआई का है, लेकिन अभी सीबीआई के हवाले से, माफ कीजिएगा, सूत्रों के हवाले से खबर आई है
कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को रियायत दी है, कहा है कि हम सिर्फ पूछताछ करेंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। जिस गिरफ्तारी के डर से तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने नहीं जाना चाहते थे, दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए थे और हाईकोर्ट ने भी कहा कि तेजस्वी को सहयोग करना होगा। और ऐसे में अब तेजस्वी के लिए एक अच्छी खबर है। सबसे आखिरी में सवाल है कि जदयू में भयंकर भगदड़ मच गया है, ये सबसे एमएलसी और एमएलए भाग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद नीतीश कुमार जदयू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा को कमान दी गई है। उमेश कुशवाहा अपना कमान संभालेंगे और चर्चा करेंगे पूरा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद कुशवाहा कितना खसका है पार्टी से। लेकिन एक बात बताइए, लगातार कुशवाहा नेता अगर भागेंगे तो पार्टी के अंदर तो कमजोर होगा। अब पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, जदयू का कार्यक्रम था, जदयू के नेता नहीं पहुंचे। रामेश्वर महतो के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम था, कहा जा रहा है कि उनका निजी कार्यक्रम था। लेकिन निजी कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप काहे रहेगा और केक पर काहे रहेगा भाई? केक पर था और इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर एक और विकेट गिरने वाला है और वो भी कुशवाहा का जदयू से। तब जो कुशवाहा के जो जदयू में विधायक होंगे उनके अंदर भी अविश्वास होगा। भाई वर्तमान एमएलसी को नीतीश कुमार नहीं पूछ रहे हैं, वर्तमान एमएलसी के घर खाना खाने नहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार पटना में बाकी जगहों पर भोज में चले जा रहे हैं, उनके घर नहीं जा रहे हैं। तो ये अविश्वास है ना। तेजस्वी यादव के यहाँ रमजान इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद यहाँ चले जा रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद के यहाँ जा रहे हैं, अपने पार्टी के नेता के यहाँ नहीं जा रहा, वो भी पटना में एमएलसी फ्लैट में, जो एमएलसी फ्लैट नीतीश कुमार बनवाए हैं। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पार्टी के अंदर लौकुश समीकरण में बड़ी सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। अब जब से वो यात्रा पर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, विरासत बचाओ नमन यात्रा पर, हमारे कॉन्सेंट में 500 सक्रिय कार्यकर्ता जो जदयू के पद पर भी रहे हैं, प्रदेश कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला इकाई में वो शामिल हो चुके हैं। तो 500 तो जदयू का कम हुआ ना। तो ऐसे में अब रामेश्वर महतो को लेकर चर्चा है कि वो जा रहे हैं, पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी, पार्टी एक्शन लेने जा रही है, 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा समझिए। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुशवाहा जो समाज है, कुशवाहा समाज के लोग हैं, उसे उमेश कुशवाहा टैकल कर रहे हैं। लेकिन अगर लगातार विधायक सांसद भागेंगे उस समाज के तो कहीं ना कहीं टैकल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं कि एमएलसी और एमएलए भाग रहे हैं। तो आपने देखा जिस तरह से हमने बताया कि पारस, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में जो चल रहा है, और इसके साथ ही हमने बताया कि कैसे जेडीयू में कुशवाहा समाज के नेता जो एमएलए हो या एमएलसी हो कैसे भाग रहे हैं और पार्टी कैसे कमजोर हुई है। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।